हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष। आप सभी का फिर से स्वागत है मार्केट एनालिसिस में। निफ्टी और सेंसेक्स को हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से कल काम करने वाले हैं एंड कुछ एनालिसिस करने वाले हैं आज के लिए कि आज हम लोगों ने किस तरीके से काम किया, कहां से ब्रेकआउट के बाद किस तरीके से काम किया और टेलीग्राम पे क्या मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था एंड मैंने क्या बाय और सेल किया। चल ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात कि अभी जिस तरीके से मार्केट रुका हुआ है, बहुत अच्छा एक बाइंग के साइड रुका हुआ है। मार्केट जिस तरीके से ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं था, ठीक है, और हम लोग इसी के अंदर फंसे हुए थे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को ये एक सिंगल मिनट में चार्ट दिया था निफ्टी का, और निफ्टी का सिंगल मिनट में जाके शिफ्ट करके चेक करोगे तो आप लोगों को दिखेगा किस तरीके से मॉर्निंग में मूवमेंट हुआ। सिंपली यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना, और मैं नहीं बल्कि जो भी प्राइस एक्शन को फॉलो करता है लगभग सभी ने यहाँ पर कॉल की तरफ पोजीशन बनाए होंगे। डेफिनेटली यहाँ पर कॉल की तरफ पोजीशन बहुत अच्छा बन रहा था, और यहाँ बनने के बाद ये पूरे इस तरीके से ट्रैवलिंग के अंदर कहीं भी नहीं 15 पॉइंट से ऊपर मिला नहीं, एंड हम लोगों ने करीबन 10-11 रुपए तक बुक किया। उसके बाद मार्केट क्या किया, काफ़ी देर तक और सस्टेन करने के बाद फिर यहाँ से एक बहुत अच्छा कैंडल बना, फिर इसके बाद कंटिन्यूशन थोड़ा सा दिखाया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। तो सिंपली है, कल के डेट में अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, थोड़ा गैप अप ओपनिंग करता है, इस लेवल से कहीं भी इस तरीके से ओपनिंग करता है, तो हमें ऐसे सिनेरियो में बाइंग की तरफ देखना है, ठीक है ना। कहीं भी आप लोग सेलिंग की तरफ शिफ्ट मत होइएगा, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना है तो वो शायद हमारे लिए सही नहीं होगा। तो ट्रेंड के साथ में जाना जरूरी होता है। सिंपली अगर 1 आवर की चार्ट हम लोग शिफ्ट करते हैं तो कुछ हम लोगों को दिखेगा कि मार्केट में क्या करा। यहाँ पर एक बना था, मार्केट 2 दिन रेंज में रहा, ये हमें दिख गया था कि मार्केट रेंज में एक गैप अप ओपनिंग किया और मार्केट फिर वहीं पर सस्टेन रह गया क्योंकि थोड़ा गैप था, ठीक है। फिर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर गया। इसके रीजन ये था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके से प्राइस पैटर्न को कंटिन्यूशन करना चाहा कि थोड़ा ना सेलिंग साइड में और आ जाए। तो सेलिंग साइड में आने के लिए आप लोगों को मालूम है कि कहीं ना कहीं लो को ब्रेक करना पड़ता, उसके बाद कहीं ना कहीं सेलिंग आते। लेकिन मार्केट ने अपने आप को आज के डेट में थोड़ा गैप ओपनिंग किया, नीचे आने के बाद क्लोजिंग के पास सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर की तरफ जाया गया। तो अभी के लिए हम लोगों को जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं दिखने वाला है मार्केट पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और इसे अगर अच्छी तरीके से समझेंगे तो यहां समझो, मार्केट नीचे की तरफ आया और ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर अब इस लेवल से ऊपर की तरफ निकलता है तो सिंपली यहां पर हम लोगों को एक फॉर्म दिख रहा है जो कि डब्ल्यू टाइप का फॉर्म है, और इसके ऊपर निकलने के बाद हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। तो सिंपली हम लोग रखेंगे इसके ऊपर निकलने के बाद ये लेवल जो भी है 360-70 का, इसके ऊपर निकलने के बाद हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे एंड स्टॉप लॉसेस यहाँ पे जो भी रहेगा 25-30 रुपए का प्रीमियम में, उसके अकॉर्डिंग से देखने के बाद हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे, ठीक है। अगर इसको 15 मिनट में देखोगे तो ज़्यादा सुंदर दिख रहा है कि अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग करता है, ठीक है, इन पूरे जोन के अंदर ओपनिंग करता है, अगर आप लोग देखोगे तो ये लेवल कौन सा है 370 के, मैं इसी के आसपास ही बोल रहा हूँ, करीबन 360 के आसपास। एंड इसका लो जो है, ये इसका टोटल जोन जो है 325-320 के आसपास। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपनिंग इसके नीचे करता है तो हम लोग फिर बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे, थोड़ा हम लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सेलिंग कहीं भी हम लोग कर नहीं सकते जब तक इस स्विंग के नीचे ना आए, ठीक है। और ये सभी सपोर्ट का एरिया है, तो और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर रुकेगा। हम लोग देखेंगे मार्केट इसके आसपास कहीं भी खुलता है, जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग यहां पर बाइंग की तरफ फिर से चलेंगे एंड टारगेट राउंड नंबर का रहेगा और गैप का रहेगा, ठीक है। राउंड नंबर कौन सा, नेक्स्ट राउंड नंबर यहाँ से 500 नंबर का है यहाँ पे। तो अगर मान लो कि मार्केट 360 से 500 तक ट्रैवलिंग करता है तो 140 पॉइंट का गैप हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा निफ्टी की कहानी है। तो निफ्टी इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब बात करते हैं कल की एक्सपायरी की। तो कल है एक्सपायरी हमारा सेंसेक्स का, जो आप लोगों को मालूम है ये ट्यूसडे को शिफ्ट हो गया। तो सिंपली अगर हम लोग निफ्टी में बाइंग की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सेंसेक्स में भी बाइंग की तरफ ही कुछ दिखने वाला है, और डे कैंडल जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है आप लोगों को डोजी टाइप का है, ठीक है। तो इसे हम लोग फिर से 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर मार्केट में कल जिस तरीके से बाइंग की तरफ आने वाला है तो सिंपली हम लोग समझने वाले हैं कि मार्केट जो सेंसेक्स है वो इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमारे पास यहाँ भी एक राउंड नंबर जो है 77500 का, ठीक है, 77500 का एक राउंड नंबर है। तो यहाँ तक के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, अभी जो 77021 पे है, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट कैंडल के आसपास ही है और पूरे मार्केट जो गया है उसके 50% के पास है। तो डोंट वरी, यहाँ तक हम लोग पॉजिटिव समझेंगे। इसके आसपास कहीं भी मार्केट ओपनिंग करता है, ठीक है, और कहीं भी ओपनिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से अगर इसका ब्रेकआउट करता है, जो यहाँ से ऐसा इसका ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो भी हमारा ट्रेडिंग क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को ऐड ऑन करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग
थोड़ा सा अपने स्कैल्पिंग करो या जो भी आपका सेटअप है उसको मैच करके, और यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। ये हमारा सेंसेक्स का है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर हम लोग बाइंग के लिए है, नीचे खुलता है तो थोड़ा हम लोग वेट करेंगे, इस लेवल के नीचे कोई भी सेलिंग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि 76,500 का लेवल है। तो सिंपली हम लोग रखने वाले हैं, कल के डेट फिर भी हम लोग बाइंग के लिए रखने वाले हैं। बीच में खुलता है, हम लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे। बाकी चीज़ें अपडेट मैं टेलीग्राम पे करूँगा, जो कि लिंक आपको बाहर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, सॉरी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय बाय।